जय श्री श्याम दोस्तों, मेरा मोहतार यादव मिशन ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर मैं चर्चाएं करने वाला हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, जिसका पाठ्यक्रम मैं ज्योग्राफी पाठ यहाँ पर सिलेबस को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी को आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपके इसमें क्या क्या है देखिएगा, कौन कौन से टॉपिक हैं। अच्छा, यहाँ पर कुल संख्या आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कितने होंगे? 20 होंगे। और मात्र केवल आपके राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन यहाँ पर है। ठीक है, जिसमें आपका टॉपिक नंबर 1 पे है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार आपका टॉपिक है। तो राजस्थान की स्थिति दिमाग में आते ही आपके आ जाना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार की अपन बात करें, स्थिति और वह विस्तार की अपन बात करें, तो बिल्कुल दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है। यह आपको समझना है कौन से गोलार्ध में है। क्या राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है? अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है, यह आपको समझने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में राजस्थान में आप देखेंगे कि सीमावर्ती देश व राज्यों की सीमा देखेंगे। राज्यों की सीमा देखेंगे, आप सीमा देखेंगे। इसमें आप संभागों को देखेंगे, राजस्थान में कौन कौन से संभाग हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि नवीनतम 41 जिले जो बने, 41 जिले बने, तो वो किस प्रकार से बनाए गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर देखना है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर अपना सेकंड टॉपिक आपके दे रखा है, और सेकंड टॉपिक यहां पर देखिएगा भौतिक स्वरूप व भौतिक विभाजन है, फिर मृदा है, फिर प्राकृतिक वनस्पति व वन संरक्षण है। तो आगे की ओर चले दोस्तों, और आगे की ओर देखोगे तो यहां पर आपको भौतिक विभाजन की मैं बात करूं तो भौतिक विभाजन में आपको क्या देखना है। भौतिक विभाजन की मैं बात करूं तो बिल्कुल आप देखिएगा भौतिक विभाजन में सबसे पहले प्रथम भौतिक वर्गीकरण जो है वीसी मिश्रा ने दिया था। वीसी मिश्रा ने दिया था, कितने 7 भागों में डिवाइडेशन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में रामलोचन सिंह ने दिया था। पर आपको यह पता होना चाहिए कि 1994 के अंदर प्रोफेसर तिवारी व डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। राजस्थान को कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया। 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इनको बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट आपका भौतिक विभाजन हो गया। भौतिक विभाजन के बाद में आपका टॉपिक दे रखा है यहां पर, और तीसरा टॉपिक देखिएगा मृदा दे रखा है। तो मृदा की अपन बात करें दोस्तों, आगे की ओर मृदा की अपन बात करें तो बिल्कुल सोइल की अपन चर्चाएं करें। मृदा तो लैटिन भाषा के सोल्यूम से बना है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। एक तो इसमें सामान्य वर्गीकरण देखेंगे आप, सामान्य वर्गीकरण देखेंगे। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में मिट्टियां, राजस्थान में मृदा। इसके अलावा अपन बात करें, एक यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहां पर 1975 का वैज्ञानिक वर्गीकरण यूएसए के द्वारा दिया गया। इसमें राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया। एंटी सॉल्स, एरिडी सॉल्स, इंसेप्टी सॉल्स, अल्फी सॉल्स और वर्टी सॉल्स। इसके अलावा आप तीसरा वर्गीकरण देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और यहां पर कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को, राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको 3 यहां पर वर्गीकरण देखने हैं। इसके अलावा मृदा को प्रभावित करने वाले कारण देखने हैं,
मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित कारण देखने हैं आपको, प्रभावित होने वाले, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक आपको देखने हैं, प्रभावित करने वाले कारक देखने हैं आपको, जलवायु, समय, वनस्पति, इस तरीके से। इसके अलावा आपको मृदा अपरदन देखना है या मृदा की समस्या देखनी है, मृदा की क्या क्या समस्याएं हैं, और इसके अलावा समस्या व उसका उपचार, उसका संरक्षण, ये सारी टॉपिक आपको यहां पर मृदा के अंदर क्लियर करना है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर यहां पर होनी चाहिए। उसके आगे अपन चलते हैं तो आगे आपको दिखाई देगी वनस्पति, वनस्पति व वन संरक्षण की बात करें, वन संरक्षण की बात करें तो एक तो आपको यहां पर वन रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, वन रिपोर्ट आपको याद होनी चाहिए, नवीनतम वन रिपोर्ट याद होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में वनों के प्रकार, राजस्थान में वनों के प्रकार, वनों के प्रकार 5 प्रकार के हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, ये कहां पर हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, यहां पर मृगवन कितने हैं, मृगवन कितने हैं, यहां पर जो है कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं, आरक्षित वन क्षेत्र कितने हैं। इसके अंदर अलावा देखोगे आप यहां पर जिलों के शुभंकर, जिलों के शुभंकर, शुभंकर वन्य जीव देखोगे, वन्य जीव देखोगे। इसके अलावा आप यहां पर देखोगे जंतुवाल्य देखोगे, जंतुवाल्य देखोगे, जैविक उद्यान देखोगे, बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान कौन कौन से हैं, यहां पर आप टाइगर प्रोजेक्ट देखोगे, बाघ परियोजनाएं देखेंगे, बाघ परियोजना देखेंगे, ठीक है। और वनों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं देखेंगे, वनों से संबंधित योजना को गवर्नमेंट अभी न्यू लेटेस्ट कोई योजना चला रही है, वो भी आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया कौन से अपने वनों का चैप्टर हो गया। आगे की ओर चलते हैं अपन नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप चलोगे तो प्राकृतिक वनस्पति वगैरह हो गई अपनी। आगे अपन चलेंगे फिर जलवायु की बात करेंगे अपन, और क्लाइमेट की बात करेंगे। तो क्लाइमेट में आप क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो मौसम विभाग के अनुसार जलवायु कैसी है, फिर मौसम विभाग के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण, वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, यहां पर आप देखेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, वर्गीकरण। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे मानसून को देखेंगे, मानसून को इसमें चर्चाएं करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर बात करें जल संसाधन के अंदर अफवाह तंत्र, झील, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो बिल्कुल आप यहां पर देखोगे तो यहां पर जल संसाधन की बात करें तो इसमें अफवाह तंत्र भी आ जाएगा, झील भी आ जाएगा, प्रमुख सिंचाई परियोजना भी आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा बांध वगैरह सारे कंप्लीट इसी में आ जाएंगे, ठीक है। अफवाह तंत्र के अंदर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, आंतरिक प्रवाह की नदियां, ठीक है। झीलों में खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें आप देखेंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी जो है नहर परियोजना, पूर्वी आपकी राजस्थान नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, ठीक है। आपको गंग नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। इस प्रकार से आपको परियोजनाएं यहां पर देखनी है। फिर आपको जनगणना देखनी है, कुल मिलाकर आपको जनगणना देखनी है। पहली बार जनगणना कब हुई, 2011 के डेटा के अनुसार
क्या राजस्थान की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ग्रोथ रेट है, 21.31% जो है ग्रोथ रेट रही है। वितरण किस प्रकार से है, कहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कहां पर कम है, लिंगानुपात क्या स्थिति है, साक्षरता की स्थिति क्या है, ये आपको देखना है। आगे की ओर चलेंगे दोस्तों, तो राजस्थान का परिवहन व जो राज्य राजमार्ग की बात करें तो परिवहन में दोस्तों सबसे पहले तो अपन यहां पर देखेंगे सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे, इसके अलावा रेल मार्ग देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें वायु परिवहन देखेंगे, वायु परिवहन देखेंगे। ठीक है, तो इनको कंट्रोल कौन करता है, कौन निर्माण करता है, कहां कहां पर क्या स्थिति है, सबसे बड़ा एनएच कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सबसे व्यस्त कौन सा है। ठीक है, और इनसे संबंधित कोई योजना वगैरह है, लेटेस्ट कोई योजना वगैरह चल रही है तो इनसे संबंधित योजनाओं को अपन यहां पर देखेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के अंदर राजस्थान में जैसे सूखा की समस्या होती है, यहां पर बाढ़ की समस्या होती है, सूखा की बाढ़ की समस्या होती है। ठीक है, इस प्रकार से, और क्लाइमेट में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि आप हरित ग्रह प्रभाव देखते हैं, हरित ग्रह प्रभाव आप देखते हैं। ठीक है, क्लाइमेट में किस प्रकार से चेंजिंग हो रहा है, तो यहां पर ये सारी चीजें अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अपन इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और आप बिल्कुल हर टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा। तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, 9 टॉपिक है, एक टॉपिक को 4 दिन भी देते हो तो आप कितने आपके बिल्कुल आप बहुत आसानी से, मतलब आप लगभग 60 दिन के इर्द गिर्द आप अच्छे से कवर इसको कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।